निम्न में से किसे भारत का हरित बंदरगाह माना जाता है और यह किस राज्य में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया एंड इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, एन्नोर तमिलनाडु में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, या फिर कांगड़ा जो गुजरात में। तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह है हल्दिया पोर्ट, जो कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। और ये किसके अकॉर्डिंग जो है हरित बंदरगाह है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ, जो मिनिस्ट्री होती है किस चीज की भाई? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की। उसके अकॉर्डिंग जो है हल्दिया जो है बहुत ही हरित मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा बढ़िया जो बंदरगाह माना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और कहाँ सिचुएटेड है ये? पश्चिम बंगाल में। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षक और नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे सी टेट, यूपी टेट, री टेट, उत्तराखंड टेट 2021 के लिए, जो उसके लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर की जितने भी वीडियोस हैं वो मैंने लिंक आई सेक्शन में दे दिया है, जरूर जाकर चेकआउट करें। उत्तराखंड टेट की अगर हम बात करें, मॉक टेस्ट नंबर 4 है, सभी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करेगा, जहां पर भी ईवीएस और पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है। पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, तो जरूर से इसको वीडियो को लास्ट तक देखना। क्वेश्चन 2 बोलता है एफटीएल का पूर्ण रूप क्या है, कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एफटीएल की, आपको बताना है। फिक्स ट्रांसपोर्ट लेन, फुल ट्रक लोड, या फिर फेयर ट्रांसपोर्टेशन लॉ, या फिर फ्राइट टैक्स लेवी। तो देखिए एफटीएल ये कहां से लिया गया है क्वेश्चन? भाई जो थ्योरी वाला जो सिलेबस की अगर मैं बात करूं, ईवीएस की जो ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन होता है, जिसमें ट्रैवल वाला जो पोर्शन होता है, वहां से क्वेश्चन लिया गया है और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज पर टू द सिलेबस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है मैंने। थ्योरी वाला अगर पार्ट नहीं देगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लें। तो राइट आंसर है एफटीएल का जो फुल फॉर्म होती है ये होती है फुल ट्रक लोड, यानी कि जो लोडिंग से रिलेटेड, यानी कि ट्रक में जितनी भी लोडिंग की जाती है, माल को सप्लाई किया जाता है, लोड किया जाता है, तो उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं फुल ट्रक लोड, एफटीएल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अत्यधिक कठिन इलाकों तक पहुंचने के लिए परिवहन का कौन सा तरीका सबसे उपयोग है? विच मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल टू रीच प्लेस विद हाईली डिफिकल्ट टेरेन? वायु परिवहन है ये, रेलवे है, सड़क मार्ग है, या फिर जल परिवहन है? तो देखिए सबसे दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए जो परिवहन यूज किए जाते हैं वो है एयरवेज, जिसको हम बोलते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि वायु परिवहन। ये सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं भाई, ध्यान रखना, वायु परिवहन सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर हम रेलवे, सड़क मार्ग और जल परिवहन से नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए एयर ट्रांसपोर्टेशन। और सबसे जो चीप होता है, जो सस्ता होता है, वो है हमारे पास जल परिवहन। जल परिवहन यानी कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन मार्ग होता है, जो शिपिंग के थ्रू होता है, और इसका उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? गुड्स सप्लाई के लिए, जितने भी माल होते हैं उनकी लोडिंग एंड अनलोडिंग जो है जल परिवहन के, जल के रास्ते से की जाती है, क्योंकि ये सबसे सस्ती और चीप बैठती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्न में से किस राज्य को भारत के जैविक राज्य के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन ईवीएस की बात करूं, पर्यावरण अध्ययन की बात करूं, तो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा आपसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैविक की बात की, ऑर्गेनिक स्टेट को कौन सा भारत का ऐसा स्टेट है जिसको ऑर्गेनिक स्टेट बोलते हैं, जैविक? फिर राज्य के नाम से मेघालय है, मणिपुर है, सिक्किम है, या फिर नागालैंड है? तो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये है सिक्किम, जिसको हम जैविक राज्य के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, 523 स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, 523 स्पीसीज हैं किस चीज की? ऑर्चिड की। ऑर्चिड की कितने में से हैं ये भाई? अगर बात करूं तो 1229 टोटल। कितनी है? 1229 में से 523 जो है सिक्किम में भी मिल जाती हैं ऑर्चिड की प्रजातियां। इसलिए जो सिक्किम है वो कैसा प्रदेश माना जाता है? ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा प्रशासित और संचालित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्नड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट? HAL, जिसको हम HAL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या फिर मारुति, रिलायंस, या फिर सुधा डेयरी? यानी कि गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड किया जाता है, ऐसी कौन सी बॉडीज हैं? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं, जिसको हम HAL भी है इसमें, सेल भी इसी के अंतर्गत आती है, ONGC भी इसी के अंतर्गत आता है, और BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो ये कैसी नवरत्न कंपनियों में से भी आती हैं, जो भाई गवर्नमेंट द्वारा संचालित की और प्रशासित की जाती हैं। मारुति, रिलायंस, सुधा डेयरी, ये सब कैसी प्राइवेट बॉडीज हैं, ये मारुति और रिलायंस होगी, सुधा डेयरी सब प्राइवेट हैं, और बाकी जितनी मैंने आपके सामने दी है ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड की जाती हैं।
नेक्स्ट, किस तकनीक के तहत पृथक्करण जाली या फिल्टर पेपर झिल्ली का उपयोग किया जाता है? अंडर विच टेक्निक सेपरेशन नीड फिल्टर पेपर और मेम्ब्रेन इज यूज? इस विधि को हम क्या बोलते हैं? आस्वादन बोलते हैं, निस्पंदन बोलते हैं, निस्तारण बोलते हैं या आसवन बोलते हैं। भाई ये जो चारों चीज आप देख रहे हैं, ये चारों को मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में ईवीएस के डिस्कस किया है। जो क्लास नंबर 2 हुई है ईवीएस की, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया, लिंक छोड़ दूंगा ऊपर आई सेक्शन में। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डिस्कस किया है, वो जरूर देखना, वहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो पृथक्करण की जो विधि है वो कहलाती है हमारे पास फिल्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं निस्पंदन। निस्पंदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? फिल्ट्रेशन। और ये मैंने एक एक करके सबको एक्सप्लेन किया है, तो आप थ्योरी लेक्चर में जाके देख सकते हो। तो फिल्ट्रेशन विधि में क्या होता है, लिक्विड्स जो होते हैं यानी कि तरल पदार्थ जो होते हैं और सॉलिड पदार्थ जो होते हैं, दोनों जो मिक्स होते हैं तो उनको सेपरेट करने यानी कि पृथक करने की विधि फिल्ट्रेशन की जाती है। और इसमें क्या होता है, एक फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है जिसपे लिक्विड डाला जाता है, तो ऊपर जो रह जाएगा वो सॉलिड है और जो उसमें से फिल्टर पेपर में से निकल जाएगा वो लिक्विड है। तो इस विधि को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आस आस्वादन प्रक्रिया के तहत ठोस कणों के नीचे एकत्र होने का क्या कारण है? अंडर द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। आस्वादन का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन प्रोसेस। द सेटलिंग डाउन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज कॉज्ड बाय, किसकी तरीके से होता है ये? बल का प्रभाव होता है, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी का प्रभाव होता है, घर्षण फ्रिक्शन का प्रभाव होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? सेडिमेंटेशन प्रोसेस वो होता है जिसमें एक बीकर है, उसमें एक सोल्यूशन है, उसको थोड़ी देर के लिए घुमाकर छोड़ दिया जाता है। तो आप देखते हैं जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लिक्विड होता है, फ्रेश लिक्विड होता है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण के वजह से प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ीसा की चित्रकला है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द पेंटिंग ऑफ उड़ीसा? भाई ये मैं आपको थिंग्स वी मेक एंड डू में डिस्कस कर चुका हूं, जो सिलेबस का पार्ट है। पर्यावरण अध्ययन का वीडियो नहीं देखा तो यार देख लेना, बार बार यही फोकस है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें इस क्वेश्चन की, उड़ीसा की एक चित्रकला है तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। मैंने सारी चित्रकला के बारे में डीपली मैंने आपको समझाया है वीडियो लेक्चर्स में, थ्योरी वाले लेक्चर में। तो इसको हम बोलते हैं पाटा। पाटा जो चित्रकला है ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। और ये फड़ जो चित्रकला है ना, जिसको हम बोलते हैं PHAD, फड़ जो चित्रकला है, ये राजस्थान से बिलोंग करती है भाई, है ना। चित्रकाठी चित्रकला कहाँ से बिलोंग करती है भाई? ये करती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से चित्रकाठी है। कलमकारी कहाँ से बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से है कलमकारी, ठीक है। और जो पाटा चित्र कला है जिसकी हम बात करें उड़ीसा, तो ये किस पे की जाती है? ये कपड़े पे की जाती है और इसमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें से मिनरल्स भी होते हैं, यानी कि खनिज पदार्थ और मिनरल्स का इस्तेमाल करके कपड़े पर ये चित्रकला की जाती है, जिसको पाटा बोलते हैं। उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौवा डैश को छोड़कर अपने घोंसले बनाने के लिए निम्नलिखित चीजों का उपयोग करता है। द क्रो यूजेस द फॉलोइंग थिंग्स टू बिल्ड इट्स नेट्स एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? जड़ को छोड़कर, लकड़ी, तार या फिर घास? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जड़ का इस्तेमाल नहीं करता। जो कौवा होता है वो रूट्स का इस्तेमाल नहीं करता अपना घोंसला बनाने के लिए, बाकी लकड़ी का इस्तेमाल भी करता है, तार का भी करता है और घास का भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जोड़ी को पहचाने। जो मिसमैच पेयर है उसको आपको पहचानना है कि जो श्रीनगर में मकान होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डोंगा बोलते हैं। हाउस बोट जो होते हैं 80 फीट लंबे होते हैं। टेंट हाउस को क्या बोलते हैं? रेबो बोलते हैं। बर्फ की चादर को क्या? इग्लू होता है। तो जो इसमें से गलत मिसमैच है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे के सारे सही है कि बर्फ की चादरें जो बर्फ में घर बनाते हैं उसको इग्लू बोलते हैं, टेंट हाउस रेबो कहता है, और हाउस बोट जो होते हैं 80 फीट लंबे होते हैं उनको करेक्ट है। श्रीनगर में जो मकान होते हैं उनको डोंगा नहीं बोलते हैं भाई। श्रीनगर में जो मकान होते हैं उनको क्या बोला जाता है भाई? उनको बोला जाता है श्रीनगर में हुआ या फिर पहाड़ी इलाकों में हुआ या फिर जैसे मनाली हुआ, तो इसमें जो घर बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं भाई? वो कहलाए जाते हैं स्टोन और वुड्स के कहलाए जाते हैं। बात क्लियर है? स्टोन पत्थरों के और लकड़ियों के जो मकान होते हैं वो कहलाए जाते हैं श्रीनगर में जो होती है। और डोंगा क्या है? डोंगा एक प्रकार का हाउस बोट है ना। हाउस बोट है। और जो कहाँ पर? कश्मीर में जो डल लेक है, कश्मीर में जो डल लेक है, बहुत ही फेमस लेक है डल लेक, उसमें जो बोट्स होते हैं, जो हाउस बोट्स होते हैं उनको हम डोंगा बोलते हैं। और जो श्रीनगर में मकान होते हैं वो स्टोन्स के और वुड के बने होते हैं। ये उनकी पहचान है। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट, निम्न में से किस घर की विशेषता विशेष खिड़की है जिसको डाब कहा जाता है? भाई ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है।
आप जाकर वीडियो जरूर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशल विंडो कॉल्ड डॉब। जो स्पेशल विंडो होती है उसको डैब कहते हैं। तो इस ये कौन सी जगह के हैं? इग्लू है, ये ऊंची इमारतें हैं, पत्थरों और लकड़ी के घर होते हैं, या फिर हाउस बोट होते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो पत्थरों और लकड़ी के घर होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये? स्टोन और वुड। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा है इसी क्वेश्चन को। स्टोन और वुड के जो हाउसेस होते हैं उसमें जो विशेष प्रकार की इसमें खिड़कियां लगाई जाती हैं, उन खिड़कियों पे नक्काशी भी की जाती है, इसको कार्विंग बोलते हैं। तो उन्हीं खिड़कियों को क्या कहा जाता है? डैब कहा जाता है, DAB, डैब कहा जाता है। और ये मनाली क्षेत्र में पाए जाते हैं ऐसे घर, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में, मनाली क्षेत्रों में पाए पाए जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो श्रीनगर में ऐसे घर पाए जाते हैं, मनाली में पाए जाते हैं। और इनके फ्लोर पर और इनके रूफ पर भी कार्विंग की जाती है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? डैब कहा जाता है। तो पत्थर और लकड़ी के ये घर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिट्टी से घरों के निर्माण का मुख्य लाभ क्या होता है? द मेन एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउस विद मड इज, ये सस्ते और सबसे अच्छे होते हैं, ये प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ये गर्मी में सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। जो मड होती है वो कैसी होती है? ठंडी होती है। जो मिट्टी होती है वो ठंडी होती है, इंसुलेटिंग का काम करती है। तो ऐसे प्रदेश में मिट्टी के घर बहुत काम आते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जैसे राजस्थान हो गया। तो वहां के घर मिट्टी से बनाए जाते हैं, जो बाहर की गर्मी को घर के भीतर आने से रोकती है, इंसुलेटिंग का, और अंदर ठंडा बना रहता है। दूसरा, जो मिट्टी इस्तेमाल करने का दूसरा एक जो मेन कॉज है, इससे जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट मकोड़े होते हैं, उनको भी दूर रखती है। जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, तो उस चीज में भी हेल्प करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट, अरिस्टोटल के अनुसार मित्रता को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, द फ्रेंडशिप कैन बी क्लासिफाइड इनटू टाइप्स। कितने टाइप्स में डाला गया है इसको? 3 तरह में, 1 में, या फिर 2 में, या फिर 4 में। बहुत कई बार आया हुआ ईवीएस में क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3 प्रकार की, 3 टाइप्स की मित्रता को इन्होंने डिफाइन किया है अरिस्टोटल की बात करें। जैसे पहली टाइप की मित्रता है फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी। फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के लिए जो मित्रता की जाती है। फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, यानी सुख प्रदान करने के लिए जो मित्रता की जाती है। और फ्रेंडशिप ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब कि अपने भलाई के लिए जो मित्रता की जाती है। तो फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर एंड फ्रेंडशिप ऑफ गुड, 3 तरीके की मित्रता है जो अरिस्टोटल ने डिफाइन की है। नेक्स्ट, समाज के प्रति 3 साल के बच्चे की अभिवृत्ति आमतौर पर किस पर आधारित होती है? द एटीट्यूड ऑफ 3 years ऑफ ओल्ड चाइल्ड टुवर्ड सोसाइटी आर जनरली बेस्ड अपॉन, स्कूल के पर्यावरण पर, उसके माता पिता की अभिवृत्ति पर, टेलीविजन के प्रभाव पर, या उक्त सभी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इसको भली बात समझते हैं भाई। 3 साल का बच्चा है, किसकी कस्टडी में ज्यादातर रहते हैं? पेरेंट्स की, है ना, अपने फैमिली। और पेरेंट्स मेन रोल निभाते हैं बच्चे के ऊपर, जब क्योंकि बच्चा क्या है, बिल्कुल छोटा है, अपने आसपास जो भी चीजें देखेगा होते हुए वही उसकी मनोवृत्ति पर प्रभाव डालेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो भाई बच्चे का व्यवहार सोसाइटी में किस तरीके का है बड़े होकर, तो ये मेनली उसके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स ने उसको किस तरीके का एडिकेट दिए, किस तरीके का बिहेव किया है, क्या क्या चीजें उनको सिखाई हैं। तो जिसको परवरिश बोलते हैं ना, तो वो यहीं से निकल के आती है कि आप समाज में किस तरीके से जाकर रिफ्लेक्ट करेंगे। उसका एक मेन चीज है कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया है। बोल देते हैं ना कि सभी के पेरेंट्स पाल देते हैं बच्चों को, नहीं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं, और वही बच्चे आगे जाके समाज में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन पर उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लड़ाई झगड़े का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है, और भी निगेटिव इफेक्ट, क्योंकि छोटा बच्चा है, ओपन बुक की तरह होता है कि जो आप उसको दिखाओगे, जो उसके सामने होगा वही वो ग्रहण करेगा। तो माता पिता की यहाँ पर मेन भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मित्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फ्रेंडशिप? क्या गलत है? आपको सच्चे दोस्त खुशी और दुख में साझा करते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। बच्चों के विकास में दोस्त एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। मित्रता प्रतिदिन एक दूसरे से बात करने के लिए सुनिश्चित करती है। अकेले मित्रता दुनिया में एक ऐसा संबंध है जो अपनी पसंद से चुनते हैं। अब इसमें से जो गलत कथन है वो आपको पहचानना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मित्रता प्रतिदिन एक दूसरे से बात करने के लिए सुनिश्चित करती है। कि मित्रता कहती है बस आप एक दूसरे से गॉसिपिंग ही करे जाएं, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। सुख दुख में साझा करते हैं। बच्चे के विकास में दोस्त एक महत्वपूर्ण भाई, डेवलपमेंट करने के लिए फ्रेंडशिप होनी जरूरी है। आप उसको देखकर सीखोगे, उससे बहुत सारी चीजें, अपने फ्रेंड से अच्छी चीजें सीखोगे। अकेले मित्रता दुनिया में ऐसा संबंध है जो अपनी पसंद से चुनते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप फ्रेंडशिप अपने अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियर, अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग लोगों को चूज करेंगे।
तो बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चन। भाई कैसे लगे कमेंट डाउन करके जरूर बताएं, और मिलेंगे आपसे नए सेशन में। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।